देखो, बहुत लोग अपनी लाइफ में एक बड़ी गलतफहमी लेकर चलते हैं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या नाम कमाना है। असल में सक्सेस का मतलब एक पूरी लाइफस्टाइल है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा रोज का रूटीन, ये सब मिलकर ही सच में सक्सेस बनाते हैं। अगर तुम सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दोगे और बाकी लाइफ को नजरअंदाज करोगे तो एक पॉइंट के बाद तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर तुम मेंटली फिट नहीं हो तो फिजिकली थक जाओगे, अगर तुम फिजिकली फिट नहीं हो तो मन भी टूट जाएगा। इसलिए अपने आप को एक पूरा पैकेज बनाना बहुत जरूरी है। आजकल एक और बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन। सोशल मीडिया हर वक्त तुम्हें दूसरों की लाइफ का सिर्फ एडिटेड वर्जन दिखाता है। तुम देखते हो कि किसी ने 22 साल में कार ले ली, किसी ने 24 साल में बिजनेस शुरू कर दिया और फिर तुम सोचते हो कि मैं पीछे रह गया। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम उनके हाईलाइट रील से अपनी असली लाइफ की तुलना कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि उन्होंने कितनी मुश्किलें झेली, कितनी रातें संघर्ष में बिताई। हर किसी का टाइम अलग होता है। तुम्हारा टाइम तब आएगा जब तुम लगातार अपने काम पर ध्यान दोगे, न कि दूसरों को देखकर अपना रास्ता बदलते रहोगे। और एक बात, अगर तुम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो कभी असली ग्रोथ नहीं करोगे। कंफर्ट जोन में रहना सुरक्षित लगता है, लेकिन यही तुम्हारी प्रगति का सबसे बड़ा रुकावट बनता है। जब तुम अपने आप को ऐसे हालात में डालते हो जो थोड़े कठिन या अनकंफर्टेबल हो, तभी तुम्हारा असली ग्रोथ होता है। उदाहरण सिंपल है, जिम में अगर हमेशा वही वेट उठाओगे जो तुम्हारे लिए आसान है तो एक लिमिट के बाद तुम्हारी बॉडी बढ़ना बंद कर देगी। लाइफ में भी अगर हमेशा सुरक्षित विकल्प ही चुनते रहोगे तो तुम्हारा ग्रोथ फ्रीज हो जाएगा। तुम्हें अपनी लाइफ में रिस्क लेना सीखना होगा। रिस्क का मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर दो, बल्कि सोच समझ कर रिस्क लेना एक कला है। जब तुम रिस्क लेते हो तो तुम्हारे सामने दो संभावनाएं होती हैं, या तो तुम सक्सेसफुल हो जाते हो या तुम्हें एक ऐसा अनुभव मिलता है जो तुम्हें अगले लेवल के लिए तैयार करता है। दोनों ही हालात में तुम हारते नहीं हो। फेलियर से डरना छोड़ दो। फेलियर का मतलब यह नहीं कि तुम खत्म हो गए। फेलियर का मतलब है कि तुमने एक तरीका आजमाया जो काम नहीं करता। हर फेलियर तुम्हें तुम्हारे गोल के एक कदम और करीब ले जाता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग फेलियर के बाद रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं वही एक दिन सक्सेस की कहानी बन जाते हैं। तुम्हें अपने दिमाग में यह फिक्स करना होगा कि हर फेलियर के बाद तुम्हें डबल स्पीड से वापस आना है। एक और बात जो मैं हमेशा नोटिस करता हूं कि लोग अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों की अहमियत कम समझते हैं। तुम सोचते हो कि एक दिन डिसिप्लिन तोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वही एक दिन धीरे धीरे एक हैबिट में बदल जाता है और यही हैबिट्स तुम्हारी लाइफ का आधार बनाती हैं। तुम्हारी लाइफ के रिजल्ट तुम्हारी रोजमर्रा की हैबिट्स का रिजल्ट होते हैं। अगर तुम सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो अपने दिन के छोटे छोटे फैसलों पर ध्यान दो। टाइम मैनेजमेंट भी एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। तुम्हारे पास जितना टाइम है उतना ही टाइम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के पास भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग अपने टाइम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तुम्हें अपना टाइम उन चीजों में लगाना चाहिए जिससे तुम्हें लॉन्ग टर्म में फायदा मिले, ना कि सिर्फ तुरंत खुशी। जितना ज्यादा तुम अपने आज के टाइम को प्रोडक्टिव काम में लगाओगे उतना ही तुम्हारा भविष्य सुरक्षित और मजबूत होगा। सेल्फ डाउट भी एक ऐसी चीज है जो तुम्हें पीछे खींचती है। जब तुम अपने आप पर शक करते हो तो तुम अपने पोटेंशियल का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हो। तुम्हारे अंदर जो ताकत है तुम उसे तभी इस्तेमाल कर पाओगे भरपूर जब तुम अपने ऊपर पूरा भरोसा रखोगे। अपने आप को लगातार साबित करने की कोशिश छोड़ दो और खुद को स्वीकार करो। तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम सक्षम हो और तुम्हारी क्षमता का असली सबूत तुम्हारे लगातार किए गए काम ही देंगे, ना कि सिर्फ तुम्हारा सोचते रहना। अपनी सर्कल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तुम जिस माहौल में रहते हो उसी तरह बन जाते हो। अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिव, आलसी या हमेशा शिकायत करने वाले लोग हैं तो चाहे तुम चाहो या नहीं उनका असर तुम पर पड़ेगा ही। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और तुम्हारी जवाबदेही बनाए रखें। और अगर ऐसे लोग आसानी से नहीं मिल रहे तो अपना सर्कल ऑनलाइन बना लो। तुम्हारे फोन में आज अनलिमिटेड नॉलेज और पॉजिटिव लोग उपलब्ध हैं, बस तुम्हें उनका सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। कंसिस्टेंसी की ताकत को समझो। एक दिन का काम ज्यादा फर्क नहीं डालता, लेकिन हर दिन का काम समय के साथ सब कुछ बदल देता है। अगर तुम कोई स्किल सीख रहे हो तो रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। एक महीने में शायद फर्क नहीं दिखे, लेकिन एक साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। समस्या यह है कि लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में ही उत्साह खो देते हैं। कंसिस्टेंसी कभी कभी बोरिंग लगती है, लेकिन यही तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। डिसिप्लिन और मोटिवेशन में फर्क समझो। मोटिवेशन एक तरह का फ्यूल है जो कभी कभी मिलता है, लेकिन डिसिप्लिन एक इंजन की तरह है जो हर दिन चल सकता है। अगर तुम मोटिवेशन का इंतजार करोगे तो तुम्हारा काम रुक जाएगा, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन डेवलप कर लोगे तो चाहे तुम्हारा मूड अच्छा हो या ना हो, काम हमेशा होता रहेगा। अपने गोल्स लिखो। जब तुम अपने गोल्स लिखते हो तुम अपने दिमाग को एक क्लियर दिशा देते हो, वरना तुम्हारे विचार इधर उधर भटकने लगते हैं। अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखना जरूरी है। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ जो तुम्हें लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचाए। हर छोटी सफलता तुम्हें अगले कदम के लिए ऊर्जा देती है। ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करो। जब तुम अपने पास जो चीजें हैं उनके लिए थैंकफुल होते हो तो तुम्हारा फोकस अपने आप नेगेटिव चीजों से हटकर पॉजिटिव चीजों पर आ जाता है। ग्रेटिट्यूड तुम्हें काम बनाता है, ओवर थिंकिंग से बचाता है और तुम्हारे अंदर एक बैलेंस्ड माइंडसेट डेवलप करता है। और हाँ, अपने हेल्थ का ध्यान रखना मत भूलो। तुम्हारे ड्रीम्स तभी पूरे होंगे जब तुम फिजिकली फिट रहोगे। एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना और प्रॉपर स्लीप लेना, ये सब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और फोकस को बढ़ा देते हैं। बिना हेल्थ के तुम्हारा सक्सेस सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाएगा। अंत में एक सिंपल बात समझो, तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट में हो। तुम तय करते हो कि तुम किस दिशा में जाओगे। तुम डिस्ट्रैक्शंस, डर और नेगेटिविटी को कंट्रोल करोगे या उनके कंट्रोल में रहोगे, ये फैसला तुम्हारा है। लाइफ में जितना ज्यादा तुम जिम्मेदारी लोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें आजादी महसूस होगी और यही आजादी
तुम्हें अपने सपने पूरे करने का असली मौका देती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या ओवर थिंक कर रहे हो, तो याद रखना कि तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल है। तुम अपना फोकस वापस ला सकते हो, अपना एनवायरनमेंट बदल सकते हो और अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो। जितना ज़्यादा तुम अपने प्रेजेंट यानी वर्तमान पर काम करोगे, तुम्हारा भविष्य उतना ही उज्जवल होगा।